नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी नई एनडीए सरकार। दीपक टंडन एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर भाजपा कार्यालय में मना आनंद उत्सव। कटनी शहर में अब से कुछ देर पहले अचानक मौसम का मिजाज बदला। सुबह से चटक धूप के बाद दोपहर बारिश से तरबतर शहर ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। मौसम विभाग की माने तो ये प्री मानसून की बारिश थी। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बंधी स्टेशन में एक व्यक्ति सट्टा पट्टी काट रहा है। सूचना पर ग्राम बंधी स्टेशन पहुंचकर देखा गया तो एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। संपूर्ण भारतवर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण आयोजित कार्यक्रम के तहत तिलक कॉलेज रोड स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के अधीक्षक AK नेहरा के मार्गदर्शन में एवं समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्य किया गया। और मध्य प्रदेश शासन के नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया परोहा में ग्राम पंचायत व नवाकुर संस्था युवा सवेरा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और अब सिलसिलेवार करते हैं खबरों का खुलासा। देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी जैसे ग्लोबल लीडर के हाथ तरक्की, प्रगति और विकास के रास्ते पर बढ़कर विकसित भारत की कल्पना को साकार किया जाएगा। यह विचार आज एनडीए की संसदीय दल के नेता चुने जाने पर कटनी जिला भाजपा कार्यालय में आनंद उत्सव मनाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन ने व्यक्त किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर केंद्रीय नेतृत्व तथा प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे लोकप्रिय सांसद विष्णुदत्त शर्मा के मार्गदर्शन में एक कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आभार जताया। इस मौके पर महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी ने कहा कि मोदी जी के तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने से देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही प्रदेश और जिलों, शहरों के विकास की रफ्तार बढ़ेगी। कटनी जिले के चारों विधायकों संजय पाठक, संदीप जायसवाल, प्रणय पांडे, धीरेन्द्र सिंह एवं निगम अध्यक्ष मनीष पाठक अपने अपने संदेश में एनडीए की संसदीय दल की बैठक में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें एवं देशवासियों को पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमारा भारत आत्मनिर्भर और विकसित बनने की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आनंद उत्सव मनाया गया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के बनने के उपलक्ष्य में। लेकिन मध्य प्रदेश में जो हमारी 29 की 29 सीटें आई, उसलिए जो हमारे दूसरी बार के सांसद आदरणीय VD वायसब जी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास में पहली बार 27 सीट, 28 सीट और इस बार पूरी 29 की 29 सीटें जो जीतने का जो हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे मध्य प्रदेश के संगठन, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय VD वायसब, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी और प्रांत संगठन मंत्री हमारे माननीय हिताचंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी, आज संसदीय दल की बैठक में पुनः तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता चुना गया है। उसके लिए हमारा पूरा भाजपा परिवार, हमारे सभी पार्षद साथी, सभी लोग बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और जो जनता जनार्दन ने जो उनके विकास पर विश्वास किया है, इसके लिए मैं पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह लगातार विकास की जो ऊंचाइयाँ छू रहा है देश, उसी के आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भाजपा कार्यालय में आज यहाँ आनंद उत्सव मनाया गया, पटाखे फोड़े, बम फोड़े और आनंद उत्सव मनाया गया। पुनः कटनी शहर में अब से कुछ देर पहले अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से चटक धूप के बाद दोपहर बारिश से तरबतर शहर ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली।
मौसम विभाग की माने तो यह प्री मानसून बारिश थी। इस बार सामान्य से अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं, जो बारिश के बाद लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। हालांकि अब उमस तथा बीमारियों का खतरा बन गया है। बता दें कि जिले में आज भी पारा 42 डिग्री से पार रहा। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जताया जा रहा था कि देर शाम हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी या गरज के साथ बूंदाबांदी होगी तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहरिया, एसडीओपी अखिलेश गौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश दाहिया के द्वारा टीम बनाकर विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रामबंधी स्टेशन में एक व्यक्ति सट्टा पट्टी काट रहा है। सूचना पर ग्रामबंधी स्टेशन पहुंचकर देखा गया तो मुखबिर द्वारा बताए अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम अंशुल उर्फ अभय पिता दुर्गा सिंह ठाकुर निवासी बंदी स्टेशन का होना बताया गया। उसने यह भी बताया कि दिनेश तिवारी निवासी बंदी स्टेशन द्वारा मुझे सट्टा पट्टी काटने का बोला गया तथा दिन की मजदूरी देता है। आरोपी अंशुल उर्फ अभय ठाकुर से सब सट्टा पट्टी व नगद 760 रुपए जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध सट्टा पट्टी एक्ट एवं धारा 109 के तहत कार्यवाही की गई। ग्रामबंदी स्टेशन इमलिया मोड़ में एक व्यक्ति सट्टा पट्टी काट रहा है, इसकी भी सूचना दी गई। ग्राम इमलिया रोड पर बंदी स्टेशन पहुंचकर देखा गया तो मुखबिर द्वारा बताए अनुसार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम वृंदावन पांडे पिता गया प्रसाद पांडे उम्र 57 साल निवासी इमलिया का होना बताया। जिसे सट्टा पट्टी व नगद 480 रुपए जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध धारा सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संपूर्ण भारत वर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण आयोजित कार्यक्रम के तहत तिलक कॉलेज रोड स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के अधीक्षक A.K. मेहरा के मार्गदर्शन में एवं समाज सेवी व अधिवक्ता रेखांजू तिवारी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्य प्री मैट्रिक जनजाति बालक छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आंवला, नीम, पीपल, छायादार और औषधि युक्त पौधारोपण किया गया। समाज सेवी व अधिवक्ता रेखांजू तिवारी ने उपस्थित छात्रावास से बच्चों को विश्व पर्यावरण संरक्षण बचाओ और अपनी जीवन शैली की शपथ दिलाई और कहा कि आपका शरीर स्वास्थ्य वर्धक रहे और खुशहाल जीवन से शिक्षा ग्रहण करे। उसके लिए अति आवश्यक है कि पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है तो फिर प्लास्टिक को बंद करवाना और धरती माँ को हरा भरा बनाए रखने हेतु बालकों को प्रेरित किया गया। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्री मैट्रिक छात्रावास में जो जनजाति छात्रावास है यहाँ पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। और जैसा कि अभी हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं उन्होंने कहा कि टेम्परेचर इतना बढ़ा है तो वास्तव में हमारी धरती बहुत प्यासी है। हमारी धरती को ठीक तरह से उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। उसका मुख्य कारण है कि हम पन्नियों का प्लास्टिक का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले इस पर रोक लगानी होगी, क्योंकि जितना पानी ऊपर से आता है वो पन्नियाँ ऊपर ही सोख लेती हैं हमारी। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश शासन के नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया बरौहा में ग्राम पंचायत नवाकुर संस्था युवा सवेरा समिति के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण प्रेमी के द्वारा पौधारोपण कर दिया गया संदेश। साथ ही ग्रामीणों को जल जीवन मिशन के नेशनल मास्टर ट्रेनर गोवर्धन रजक के द्वारा जल संरक्षण के महत्व एवं पर्यावरण को बचाने के लिए प्रेरित किया गया और अधिक से अधिक संख्या में पौधा लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया।
इस कार में ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती सकुन बाई, भैया लालकोल, सचिव श्री राजेंद्र तिवारी, ग्राम रोजगार सहायक श्री अमर बहादुर यादव, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की नवाकुर संस्था से कौशल किशोर बर्मन, गोवर्धन रजक, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति से लल्लू लाल रजक, उपयंत्री रमा शंकर हल्दकार, पंप चालक टूटी कोल एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कटनी कोतवाली क्षेत्र के सुभाष चौक से एमजीएम अस्पताल जाने वाले मार्ग पर संचालित श्री नारायण संस्कृत विद्यालय समिति के अध्यक्ष सहित आधा दर्जन लोगों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाते हुए शिकायत कोतवाली में की गई है। करीमुद्दीन पिता नसीमुद्दीन और आदर्श पुरवार पिता अशोक पुरवार द्वारा शिकायती आवेदन कोतवाली में दिया गया है। आवेदक गणों ने पुलिस को बताया कि नारायण संस्कृत विद्यालय से दुकान किराए पर लेकर वह मेंस वेयर और गिफ्ट सेंटर चलाते हैं। अब समिति अध्यक्ष अन्नू गोयनका और उनके सहयोगियों द्वारा किराया मांगने के नाम पर गुंडागर्दी की जाने लगी है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि आवेदक अन्नू गोयनका आधा दर्जन लोगों के साथ दुकान पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। इसी बीच समिति अध्यक्ष यानी अन्नू गोयनका के साथ मौजूद एक युवक ने दुकान में घुसकर बिक्री के रुपए भी निकाल लिए और दुकानदारों को धमकियां भी दी गई। महाविद्यालय समिति के अध्यक्ष और उनके सहयोगियों की गुंडागर्दी और धमकी से परेशान होकर पीड़ित पक्ष ने कोतवाली की राह पकड़ी और पुलिस को शिकायती आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। मोहन टाकीज रोड स्थित कुछ दुकानदारों द्वारा, जिसमें आदर्श परिवार करमुद्दीन द्वारा एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने नारायणी संस्था, अन्नू गोयनका और 4-5 अन्य लोगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है कि इनके द्वारा जो है दुकान खाली कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, गाली गलौज की जा रही है, जिसकी शिकायत पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी जांच की जा रही है। यातायात थाने के बाहर यातायात विभाग द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है, जहां देखा गया कि स्पीड में चल रहे 2 पहिया 4 पहिया वाहन पर कार्रवाई की गई और ये भी देखा गया कि यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें साथ ही समझाइश दी गई कि आप सावधानी से चलें और दुर्घटनाओं से बचें। आपको बता दें कि करीब 4 से 5 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी। यहाँ पर ओवर स्पीड के जो भी वाहन हैं जो तेज गति से चल रहे हैं उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी कार्रवाई की गई है? अभी तक 3 वाहनों के ओवर स्पीड के चालान काटे गए हैं और आगे भी कार्रवाई निरंतर जारी है। इसमें 2-4 दोनों की कार्रवाई हो रही है कि 4? इसमें सभी का 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी है। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी नई एनडीए सरकार। दीपक टंडन एनडीए संसदीय दल का नेता चुने जाने पर भाजपा कार्यालय में मना आनंद उत्सव। कटनी शहर में अब से कुछ देर पहले अचानक मौसम का मिजाज बदला। सुबह से चटक धूप के बाद दोपहर बारिश से तरबतर शहर ने भीषण गर्मी से ली राहत की सांस। मौसम विभाग की माने तो ये प्री मानसून की बारिश थी। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्रामबंधी स्टेशन में एक व्यक्ति सट्टा पट्टी काट रहा है। सूचना पर ग्रामबंधी स्टेशन पहुंचकर देखा गया तो एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। संपूर्ण भारतवर्ष में 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण आयोजित कार्यक्रम के तहत तिलक कॉलेज रोड स्थित प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के अधीक्षक A.K. नेहरा के मार्गदर्शन में एवं समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में पौधारोपण कार्य किया गया। और मध्य प्रदेश शासन के नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरिया परोहा में ग्राम पंचायत व नवाकुर संस्था युवा सवेरा के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।
और आज की जानकारियों में बस इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।